जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं उनको एविल आई से बचाएं। उनकी लाइफ में जो भी काम धंधा शुरू करें, जो भी उन्नति आ रही है, अगर किसी की बुरी नज़र उनको लगी है या लग जाती है तो माँ उनकी बुरी नज़र 100 टाइम्स मल्टीप्लाइड करके उन्हीं पर वापस भेज दें। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं, माँ आपको क्या दे रही हैं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। आज आप क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। ओम नमः शिवाय। आप भी इस समय अपने गॉड को, जिस भी डिवाइन गॉड को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका आप ध्यान कर लिया करिए। जय माता दी। प्लीज़ अगर ओके, देखिए जो ये कार्ड आ रही है, ये कार्ड मुझे एक ऊर्जा दिखा रही है। एक ऐसी ऊर्जा, एक सरेंडर्ड ऊर्जा, एक पवित्र ऊर्जा। ये आपकी ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जिसमें कि पॉजिटिव वाइब्रेशन इतना ज़्यादा है, इतना हाई लेवल का पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि इस कंपन को बहुत सारे लोग महसूस कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इस कंपन से मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। इस चीज़ को वो पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि अगर 4 लोग बैठे हैं कहीं, 4 या कहीं पार्टी में, और आपकी एंट्री वहाँ होती है, तो एक अगर पवित्र ऊर्जा किसी जगह पे, सपोज़ एक लाइट आ जाती है, अंधकार में एक लाइट आती है, तो सारों की नज़र उस लाइट पे पड़ेगी। उस लाइट को सब अपनी अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। कोई उसको चमत्कारिक लाइट देख सकता है, कोई उसको आत्मा के रूप में देख सकता है, कोई उसको भूत पिशाच समझ सकता है, कोई उसको नकारात्मक, मतलब जिसकी जैसी सोच, वो उस लाइट को उस तरह से देख सकता है। इसी तरह जब भी आपकी कहीं एंट्री होती है या आपकी कहीं मौजूदगी होती है, प्रेजेंस होता है, तो आपके इर्द गिर्द के लोग, जो आपकी बॉडी का, आपकी ऑरा का, आपकी पवित्र शक्तियों का जो कंपन होता है, उस कंपन को कई लोग बर्दाश्त कर पाते हैं और कई लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में लेते हैं। और मैं यहाँ बता दूँ, पॉजिटिव वे में लेने वाले बहुत कम हैं और नेगेटिव वे में लेने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी अपने अंदर एक ऊर्जा है, एक बिजली है, एक करंट टाइप का है, जो जब बाहर जाता है तो भाई आपके पास वो जो शक्ति है, उस शक्ति को कौन कैसे रिसीव करता है, इससे में आपका कोई हाथ नहीं हो सकता। ये सामने वाले की सोच, सामने वाले की कर्म, सामने वाले की अपने संस्कार हैं कि वो आपकी ऊर्जा को किस तरह से लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि आपकी ऊर्जा में जो पावर है, जो शक्ति है, जो कंपन है, वो एक चमत्कार है। ट्रस्ट मी, वो एक चमत्कार है। दुनिया में अगर बुराई है तो गॉड की इस बनाई हुई दुनिया में अच्छाई भी है, और अच्छाई बहुत है। अच्छाई बहुत है। बुरे लोगों के बीच में अच्छे लोग भी हैं। वो अच्छे लोग भले ही अपनी अच्छाई उतनी उजागर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उजागर करने की ज़रूरत ही नहीं होती,
इस तरह से उनकी पहचान की जा सकती है कि उनसे जलने वाले बहुत होंगे। जैसे कि आपसे, आपने कभी किसी का अपने से कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ प्लॉटिंग प्लानिंग होती रहती है। जिनके लिए आप करते हैं वही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम रहता कभी कभी कि आपका कौन सगा है कौन दुश्मन है। लेकिन फिर भी आप में से कई लोग, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो उन लोगों की दुख तकलीफ़ में आज भी खड़े हो जाते हैं, भले ही उनसे कितना विवाद हो गया हो। ये आपकी आत्मा की अच्छाई है, ये आपके कि वो पवित्र ऑरा है, ये आपकी सोच है, ये उन लोगों की सोच है जो आज भी इस दुनिया में अच्छाई को कायम किए हैं। वरना हर दूसरा आदमी दूसरे से जल ही रहा है, गला काट स्पर्धा है। उन सब चीज़ों से आप ऊपर हैं। आप अपनी लाइफ में झांक के देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब नहीं कर रहे या आप लाइफ में आपने कभी किसी को पछाड़ने के लिए प्रयास नहीं किया। आपने पछाड़ने के लिए प्रयास नहीं किया, लोग आपसे अपने आप शिकस्त खा जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे हैं। बहुत सारे टाइम ऐसा भी आया है कि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया में अकेले तो हो गए हैं। आपको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, आपका रोने का चिल्लाने का एक अकेलेपन की ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा रही है कि आप बहुत सही है, आप गलत नहीं हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई गलत कार्य करता है तो उसको सपोर्ट करने वाले किसी भी तरीके का, किसी को एडिक्शन है, मैं एक एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, तो उस एडिक्शन के समांतर लोग, बहुत सारे लोग उसको बढ़ावा देने के लिए मिल जाएंगे, उसके ग्रुपिज़म हो जाएगी। लेकिन आप में कोई इस तरह का एडिक्शंस नहीं है, किसी को धोखा देने का, किसी को तकलीफ़ देने का। उल्टा आप तो अपना ही सामान लुटवा के बैठ जाते हो और अंत में खाली हाथ रह जाते हो। ना आपको कभी प्रशंसा मिलती है, ना कभी आपको किसी चीज़ का क्रेडिट मिलता है। हाथ में क्या रह जाता है, सिर्फ धोखा, अकेलापन, और एक सबक की तरह आप लेते हैं कि अब आगे चल के मुझे किसी का करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आप अपनी चीज़ों से कभी भाग नहीं पाते, अपने दायित्वों से भागना चाह कर भी आप भाग नहीं पाते। उन लोगों के लिए भी, सपोज़ किसी ने आपके लिए बहुत बुरा किया, लेकिन अगर वो गिरा है तो आप हाथ देने 2 बार उससे मुंह मोड़ोगे, लेकिन तीसरी बार अगर उसने आवाज़ दी, तो आप में से कई लोग ऐसा कई बार कर चुके हैं, हाथ देने पहुंच गए हैं। आप वो पहले व्यक्ति रहे जो उसकी मदद करने पीछे के सारे दोष भूल कर भी गए हैं, बावजूद इसके कि आपको मालूम है कि शायद इस बार भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपकी बुराइयां ही होंगी। और ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है। तो ये दर्शाता है, इससे आप हताश मत होइए, ये दर्शाता है आप सबसे अलग हो, और सबसे अलग क्यों हो। क्योंकि आपके पास एक विशेष पावर है, एक पॉजिटिविटी है, एक हीलिंग की पावर है, एक पॉजिटिविटी है। ओके, देखिए, आपकी इन सारी पावर्स से बहुत सारे लोग ऐसे जलते हैं, इतना अपने दिमाग में षड्यंत्र करते हैं। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ, ये देखिए एक उल्टा कार्ड आया है। एक उल्टा कार्ड, एक किसी की खोपड़ी में सिर्फ गंदगी चलती है आपके खिलाफ। और ये वही लोग हैं जिनके लिए आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी तरीके से किया है, या इन्होंने आपका अधिकार छीना है, आप ही के लिए प्रॉब्लम खड़ी करी है, आपसे रिलेटेड हैं ये लोग कहीं ना कहीं। लेकिन दबे पाँव इन्होंने आपके लिए षड्यंत्र अपने दिमाग में इस तरह से जाल बुना है, आपको हमेशा पछाड़ने की कोशिश की है, आपके खिलाफ षड्यंत्रों में शामिल हुए हैं, आपके खिलाफ एक इनके दिमाग में नकारात्मकता भर गई है। हर समय ये चाहते हैं कि आप लाइफ में नीचे गिरते रहो, नीचे गिरते रहो, नीचे गिरते रहो। लेकिन इन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता है
कि वो किसको, मतलब जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। कितनी बार आपने उनकी सेवा के रूप में उनकी किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन लोगों के लिए कितना कर दिया है, जो शायद आपको नहीं करना चाहिए था, और हो सकता है अभी भी कर रहे हो, करते जा रहे हैं। और ये मूर्ख लोग आपका करा हुआ सब पानी फेर रहे हैं, और आप ही के जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता, ये मूर्ख लोग हैं कि ये कर क्या रहे हैं अपने साथ भी और आपके साथ तो करने का। ये सिर्फ प्लान करते हैं, साजिशें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। देखिए, आपको हमेशा गिराने के लिए, आपसे विनर होने के लिए, आपकी जोत बुझाने के लिए ये क्या क्या भरसक प्रयास करते रहते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। खासकर मैं एक महिला को लेके चल रही हूँ जो कि आपको अपनी मुट्ठी में इस तरह से बांध लेना चाहती है, आपकी आत्मा पे कंट्रोल करना चाहती है। आपको एक, जैसे आपने देखा है कि पपेट शो होते हैं या बंदर गली मोहल्ले में नचवाता है मदारी, तो एक मदारी की भूमिका निभाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। वो कहें उठो तो उठो, वो कहें रो तो रो, और ये इस तरह से मज़ा लें। इस तरह की सोचिए बार बार आपकी लाइफ में। एक बार मैं नहीं कहूँगी कि ये आपकी लाइफ में इस तरह के षड्यंत्र इन लोगों ने एक बार किए हैं, कई बार किए हैं, और समय आने पे आपसे मदद भी मांगी है बहुत बार। चाहे पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, एनर्जी लेवल पे भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने इनको अपना टाइम दिया हो, आपने किसी न किसी तरह से इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट माफ़ करके भी कैसे मैसे इन्होंने आपसे मदद, आप में से कई लोगों से, हो सकता है ये आपके इन लॉज हों, हो सकता है ये आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों। इन लॉज का मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपके इन लॉज आपसे ही मदद मांगते हैं, आप ही के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आपकी ही ज़मीन खींचने की कोशिश करते हैं, आप ही को अकेला कर देना चाहते हैं। खासकर आपके पार्टनरशिप से तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रीडिंग मुझे बता रही है कि इन्होंने भरसक प्रयास आपको नीचे गिराने के लिए किए हैं, लेकिन आपको कौन नीचे गिराएगा? जिस सीढ़ी से वो नीचे आपको गिराने की सोचते हैं, वो सीढ़ी शुरू ही आपसे होती है। वो आपको क्या उस सीढ़ी से नीचे गिराएंगे जो चीज़ शुरू ही आपसे होती है। आपकी ऑरा इतनी पवित्र, इतनी ऊर्जा, एक खुश, जो एक हैप्पी पर्सन होता है, वो कहीं आ जाता है तो लोगों की लाइफ में एक डेवलपमेंट आता है, एक चेंज आता है, एक पवित्रता बढ़ती है जो उसको लेना चाहें। अगर आपसे किसी ने दोस्ती कर ली तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि जिससे आपने फ्रेंडशिप की वो आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करने लगता है, आपके जैसे बनने के लिए। आपकी ऊर्जा से उसको एक जेलसी होने लगती है। 100 में किसी 1 या 2% से ही आपकी दोस्ती हो पाती होगी या पट पाती होगी, क्योंकि आप धोखे खा जाते हैं लाइफ में। आपको वही लोग नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं, जेलसी में, कंपटीशन में। और ऐसे ही जो महिला आपको मदारी, आपके जीवन में मदारी बनना चाहती है, आपके जीवन में देखिए कैसे आपको नचाना चाहती है, आपकी आत्मा पे कंट्रोल करना चाहती है। ऐसे खेल वो कई बार खेल चुकी है, और सच मानिए इसके खेल पर आपने कई बार पानी फेरा है। जितनी बार ये हारी है, ये बार बार खड़ी होती है, क्योंकि हार मानने को तैयार नहीं है, और आपकी ऊर्जा इसको हरा ही देती है। और फिलहाल आपकी करंट एनर्जी आ रही है कि आपने अपने जीवन में या इसके कर्मों ने इसको ऐसा दिन दिखाया है या दिखाने वाले हैं कि इसको इस तरह की ज़रूरत आपकी लाइफ में पड़ने वाली है। इतनी भयानक आपकी लाइफ, आपकी ज़रूरत इसको पड़ने वाली है कि इसकी तो बोलती बंद हो जाएगी।
इसको तो ज़रूरत आपकी पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आप अपनी ऊर्जा से जो एक नाम कमाने वाले हैं, आप एक सक्सेस की कहानी लिखने वाले, एक ऐसी सक्सेस की कहानी लिखने वाले हैं कि ये जो आपके विरोधी आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह से पागल हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल इनको प्रॉब्लम हो जाएगी और ये आपके पास ही आएंगे, क्योंकि इनको सपने आएंगे कि अगर इनको कहीं तृप्ति मिलेगी, इनकी आत्मा में जो बेचैनी है उस बेचैनी को कहीं शांति मिलेगी तो वो आपके पास ही जाकर मिलेगी, आपके साथ। नहीं तो इनके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी कि आपके घुटनों में आ जाएंगे। और ऐसा होगा, या आपके अगर ससुराल पक्ष की कोई महिला है या आपका कोई पड़ोसी है तो यह आपके पास आएगा, क्योंकि आप एक सफलता के ऐसे पथ पर चलने वाले हो, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे और सफलता पे कि ये लोग आपके बिना बोले ही लाइफ में आप इनको पछाड़ दोगे। जैसे कहते हैं दो धोबी पछाड़ देना। और ये अपने कर्मों पर सिर्फ रोएंगे और इनको तृप्ति भी और शांति भी तभी मिलेगी जब ये आपके पास आएंगे और आप इनको दिल से माफ़ कर दोगे। और ऐसा बहुत जल्दी आपकी लाइफ में 2 साल के अंदर होगा ही होगा। आप में से कई लोगों को इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।